तो वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों ने मेरी जो स्टोरी है उसको अच्छा प्यार दिया, अच्छा सपोर्ट दिया। तो वो स्टोरी अधूरी थी, आज हम उसको पूरा करेंगे गाइस। तो वो ऐसे था, आईसीयू के सामने मैं थी, मेरे पापा थे और मेरी मम्मी थी और मैं अंदर गई थी। यहाँ तक मैं उसमें बता चुकी हूँ। तो आगे जब बेबी को मतलब बोल दिया कि अब ये नहीं रही, फिर उसको लेकर आए बाहर, उसको दिया, गोद में दे दिया मेरे। और मैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, इतना तो नहीं जानती थी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इतना तो जानती थी कि जिसको मैंने 9 महीने पाला है अपने पेट में, वो अचानक से मेरी जिंदगी में नहीं रही। तो उस चीज का मुझे बहुत धक्का लगा। तो फिर गाइस, मेरे हस्बैंड को, जो मेरे मामा, मेरे पापा, मेरी जो भी रिश्तेदार में जो लोग मेन लोग थे, वो लोग उसके ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर चढ़ गए कि अगर लड़की होती, लड़का होता तो ये इसे बचा लेता, लड़की थी इसलिए इसने नहीं बचाया, ठीक है, इसका इलाज नहीं कराया, देख रेख नहीं की, ठीक है। इस तरीके से वो लोग चढ़ने लगे। तो फिर मैं बीच में गई, मैंने कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, शांति से चलो। फिर उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि तू इनके साथ नहीं जाएगी, तू हमारे साथ जाएगी। मेरे पापा ने ये बात अकेले में मुझे बोली थी, एक साइड में, किसी को नहीं पता था। मेरी मम्मी, मेरे पापा, इन लोगों को पता था कि अब तू ससुराल नहीं जाएगी, इनकी बच्ची इनके दे दे और हमारी गाड़ी में बैठ और चल, ठीक है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी लेकर आए थे घर से। तो उन्होंने बोला कि इसमें बैठ और चल। तो मैंने बोला नहीं पापा, मेरी लड़की ऐसे ऐसे खत्म हुई है, ऐसे मैं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, सभी कहेंगे कि ले बच्चा मर गया तो छोड़ के भाग गई। तो मैंने पापा को समझाया, मैंने कि जब कुछ दिन ठीक हो जाएंगे हम बैठ के बात करेंगे, उसके बाद मैं चलूंगी। मैंने ये सारी चीजें बोली। फिर मैं चली गई घर पे। रास्ते में रोते हुए गई, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। हालांकि अस्पताल में मेरी ससुराल की तरफ से कोई नहीं आया, कोई भी, सिर्फ एक जेठ था मेरा, जो हमेशा पहले से ही हम लोगों में इन्वॉल्व रहते थे। एक मेरी जेठानी और एक मेरा जेठ, मैं उन्हीं को जानती हूँ बस, नजदीक से, ठीक है। तो वो आए थे। फिर हम चले गए ससुराल। ससुराल में बच्ची का वही काम वाम किया जो होता है। फिर लोग आए, रोए, रो रो के मतलब आए। फिर चली गई, उसको ले गए दफनाने के लिए। फिर उसके बाद मेरी सासू माँ, मेरी जो सासू मम्मी है, उसने पहले ही, हमारी गाय भी आई थी, इधर मेरी लड़की हुई थी, उधर हमारी गाय भी आई थी। तो उसने, मेरी सास ने, मेरी सास को पता था कि ये जो बेटी है अब हॉस्पिटल से बच के नहीं आएगी, ये मर जाएगी। उसने पहले ही नाजो लगा दी, जो मेरी सासू मम्मी थी उन्होंने पहले ही नाजो लगा दी थी कि फिर नाजो नहीं लगेगी। जब घर में कोई ऐसी गलत चीज हो जाती है तो फिर ये चीजें शुभ काम नहीं होते हैं, है ना गाइस, ये सबके यहाँ होता है। तो उनको पहले से ही था, इतनी वो ओवर थी, मतलब वो पहले से एडवांस थी, उन्होंने लगा दी नाजो। आए मेहमान, सारे सब चीज हो गया, क्रिया उरिया कर्म सब हो गया। तो सबको एक एक गिलास खींच बांट रही हैं, एक एक गिलास खींच, सबको, सारे मेहमानों को खींच पिला रही हैं, विद मेरा हस्बैंड। लो, खींच पियो, खींच पियो, खींच पियो, मुस्कुरा मुस्कुरा के, कि जैसे कि बच्ची मरी नहीं है, लड़का पैदा हुआ है गाइस। इस तरीके से उसको सब लोग खींच, तो ऐसे करके खींच बांट रहे थे। तो वहां पर मेरी मम्मी भी थी, मेरे भाभी भैया सब लोग थे। तो वो लोग देख के दंग रह गए, वो लोग क्या, मैं देख के दंग रह गई कि ये क्या चल रहा है, ऐसे ये लोग ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। पर हो गया। वहां मैंने अपनी मम्मी को रोक लिया। मेरी मम्मी ने बोला कि कैसे जिंदगी आगे को सरवाइव करेगी। मैंने बोला मम्मी, मेरी मम्मी ने बोला कि अब चल, यहाँ छोड़ दे सब। फिर मैंने बोला मम्मी कि बेटी मेरी खत्म हुई है तो इसकी भी हुई है, इसे भी झटका लगा, ये सुधर जाएगा मम्मी, मौका देते हैं। मम्मी मेरी रही, जब तक मैं ठीक नहीं हुई तब तक मम्मी मेरी वहां पर रही।
फिर मम्मी चली गई, ठीक है। तो यही सारी चीज़ थी, मैं रुक गई, मैंने वो मौका दे दिया, क्योंकि गलत मेरे साथ भी हुआ था तो गलत उसके साथ भी हुआ था, ऊपर वाले ने दोनों के साथ ही गलत किया था, पति पत्नी के साथ। मुझे ये था तो मैंने उसे मौका दिया। फिर मैंने ये था कि मैं बच्चा नहीं करूँगी कभी भी लाइफ में, सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीऊँगी जो है। लेकिन ऐसे ही दिन गुजरते गए, सारी चीज़ें होती रहीं। फिर मैं गाँव में नहीं रही, सिटी में चली गई। फिर वहाँ मैंने हॉस्पिटल में कहीं नौकरी की, वहाँ पर रही। वहाँ पर भी इसने मेरा जीना हराम कर दिया कि हॉस्पिटल में गई तो हॉस्पिटल में एक वाक़या हुआ, एक लड़का था, तो जैसे नर्सिंग का था, मैं हॉस्पिटल में लगी थी नर्स में, तो वहाँ पर ओवर दिया जाता है, जब ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो उसमें ओवर दिया जाता है। कुछ सामान छूट गया तो लड़के ने मुझे फ़ोन किया था कि वो सामान कहाँ पर है। तो ये कहता है कि लड़का तुझे फ़ोन क्यों कर रहा है, बार बार क्यों फ़ोन कर रहा है, लड़का फ़ोन क्यों कर रहा है। मैंने कहा कि कुछ सामान वहाँ छूट गया, उसको बताने के लिए, पूछने के लिए कॉल कर रहा है। नहीं, मेरे पीछे पड़ गया, तो खूब लड़ा, इतना लड़ा। ऊपर से ये भी नर्सिंग किया हुआ था। जब इसे लड़के को कॉल आते थे, ये लड़कियों से बात करता था, तो ये मेरे से कहता था कि काम है मेरा, मेरा लड़कियों में रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो क्या तुम लड़कियों में रहते हो, तुम वो काम करते हो, तुम्हें कॉल आएगा तो तुम्हारा बेसी है, और हम वही काम नर्सिंग का हम करेंगे, हमें कॉल आएगा तो हम चरित्रहीन है या हम ऐसे वैसे हैं। हम्म। तो ये चीज उस टाइम पे मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि जब चीजें अपने ऊपर आती हैं तो वो ऐसे हो जाती हैं कि जैसे तुमने की नहीं, और जब वो चीजें दूसरों के ऊपर होती हैं तो वो उसमें गुनहगार हो जाता है। ये चीज मैंने देखी है। वहां से उसने नौकरी मेरी छुड़वा दी और मैंने भी छोड़ दी। मैंने इसलिए छोड़ दी, जिस नौकरी में मैं चचे पेपे हो, उस नौकरी का करने का कोई मकसद नहीं होता, उसे करने का कोई फायदा भी नहीं है। वो मैंने खुद से ही छोड़ दी थी, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हम गए, रहे दूसरे शहर में। इसकी पोस्टिंग मतलब कि प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में चला गया ये, वहाँ रहे, वहाँ पर किया इसने काम। वहाँ पर मेरी मुझे सेकंड बेबी, तो सेकंड जब हमने चेक किया तो सेकंड बेबी आया। उसमें मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई, मैं गाँव आ गई। गाँव में रही सारी सिचुएशन। फिर मैं बहुत लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, ये सारी चीज़ें होती थी। बर्तन साफ करती थी, ये मेरे पेट पे एकदम से लात मार देता था। प्रेगनेंसी का पेट फूला हुआ और ये मुझे लात मार देता था। बर्तन साफ करके बर्तन मेरे मुंह पे गिरते थे और मैं गिर जाती थी पूरे, लेकिन मुझे चोट नहीं लगती थी। एक बार वाकया हुआ, इसने मुझे ममटी पे से नीचे को धकेल दिया, लात मार दी, वो गिर गई, मैं नीचे जाकर गिरी धड़धड़ी। मुझे अपनी चिंता नहीं, बस ये चिंता कि पेट में जो बच्चा है उसे चोट तो नहीं लगी, यही टेंशन रही। फिर उसके बाद मेरी बहन की शादी थी, इसने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, बहुत मारा। कमरे के अंदर, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, मैंने इसके हाथ जोड़े। इसने बोला कि तू अपने माँ बाप के घर चली जा। मैंने इसके हाथ पैर जोड़े, इनकी शादी हो जाने दे, शादी हो जाने के बाद मैं चली जाऊंगी। गई मैं घर पे, 8वें महीने मुझे लगा हुआ था। कहते हैं 8वें महीने में रुकते नहीं है मायके में, हमारे यहाँ होता है। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैं था कि मैं वापस नहीं आऊंगी। तो मेरी मम्मी कहने लगी सडनली कि 8वें महीने में यहाँ नहीं रहते हैं, जाना पड़ता है। अब ये चीज़ है कि बच्चा, पहला बच्चा खत्म हो गया, अब इसमें तो भैया सारी चीज़ें निभानी पड़ेंगी। तो इस डर की वजह से मैं चली गई। रही वही मार पिटाई, झगड़े झूड़े यही होते रहे। हाथ चलाना, कभी ये करना, गाली गलौज, इतनी गंदी गाली देता है, इतनी गंदी कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी गंदी गाली। यही सब चीजें सह के डिलीवरी की, बेबी हुआ, बेबी गर्ल हुई। गर्ल एक्सपायर हुई थी तो गर्ल ही हुई। तो इसके बाद वो पली बड़ी, लड़ाई झगड़े मार पिटाई इसी चीज में पली। फिर उसको इतनी सी भी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी होता था, मैं तुरंत चली जाती थी। एक बार का वाक्य ऐसा हुआ कि इसको ले जाना था हॉस्पिटल।
अब कोई ले जाने को तैयार ही नहीं है। बीमार हो रखी थी, लूज मोशन छूटे हुए थे बुरी तरह से, छोटी सी थी, लूज मोशन छूट गए थे। 40। पहले से मैं डरी हुई थी कि पहले लड़की मेरी इसी चीज में खत्म हुई थी और यही चीज फिर मेरे सामने आई। लेकिन उस टाइम पे मैंने देखा ही नहीं, मैं चली गई हॉस्पिटल अकेले। गई, वहां पहुंची उसी हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर थे, उनको दिखाया, उन्होंने इंजेक्शन दिए। फिर उन्होंने बोला एडमिट करना पड़ेगा या फिर ये इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा देना। तो पहले इंजेक्शन लगवा लो, उसके बाद अगर कोई इनसे आराम नहीं पड़ता तो एडमिट कर देना। तो मैं रो रही हूँ वहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कोई आने को तैयार नहीं। हस्बैंड को फोन कर रही तो वो बोल रहा ड्यूटी है मेरी, मैं आऊंगा क्या ससुरी, ये वो ढिमकाना फलाना। वो नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी जिस अवस्था में थी, बस पकड़ के आई, पैसे लेकर आई, हॉस्पिटल के सामने मैं रो रही थी, अपनी लड़की को हाथ में रख के, समझ रहे हो, हाथ में रख के, उस लड़की को जो आज मुझे देखना पसंद नहीं कर रही है, जो मेरे पास आना पसंद नहीं कर रही है। समझ में आई? अगर पिता इतना ही कैपेबल होता ना, तो मैं दर दर भटक नहीं रही होती। ठीक है? जिस तरीके से तू उसके साथ चली गई, सारी चीजें देखते हुए भी, अपनी माँ को पिटता हुआ देखते हुए भी, किस हालात में मैंने तुझे बड़ा किया है ना, मैं जानती हूँ। मैं जिस दिन बड़ी हो जाए ना, आ जाना मेरे पास पूछने। और आ क्या जाना, जब तू खुद बच्चे पैदा करेगी ना, जब तू खुद शादी करेगी, तुझे समझ में आ जाएगा। समझ में आई? जो तू लात मार के गई, तो वही चीज थी। ऐसे करके मम्मी भी आ गई, मैं रो रही हूँ, क्या करूँ मम्मी, क्या करूँ। मम्मी ने बोला ससुराल मत जा, हमारे घर चल। मैं वहां से अपनी मम्मी के साथ चली गई मैके। फिर वो वहां पे मैंने उनसे इंजेक्शन लगवाए, वहीं का डॉक्टर था उससे। फिर वो ठीक हो गई, मेरी सांस में सांस आई। फिर मैं ससुराल आ गई, तो मैंने उसे जैसे तैसे करके, इस तरीके से, ऐसे वाक्य मेरे पास हजारों हजारों हुए जब तक वो बड़ी हुई। मगर मैं उसके बाद कोई बच्चा नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर सडनली ही मुझे पता नहीं चला, मेरा छोटा बेटा आया, तो था कि चलो करते हैं, कर लेते हैं। मम्मी ने भी कहा, बहुत प्रेशर लगाया सबने मेरे ऊपर, कर लो कर लो कर लो। मैं भी थी कि चलो कर लेते हैं, मेरा खुद का भी था, एक से दो हो जाएंगे। प्रेगनेंसी आई, वो मैं उस टाइम बहुत कमजोर हो गई थी, हाथ पैरों में मेरे दर्द होता था, मैं चिल्लाती थी बहुत। फिर मेरी डिलीवरी हुई, डिलीवरी में मैं पैरालाइज हो गई। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है गाइस, स्ट्रॉन्ग कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। सो मैं पैरालाइज हो गई गाइस, पैर मेरा आधा धड़ चलने से बंद हो गया और मैं चक्कर खा खा कर गिर रही थी, बड़ी बड़ी बेहोश हो जा रही थी। तो था उस टाइम पे मुझे ये, मैं चल नहीं पा रही थी उस टाइम पे, करने को मेरे कोई भी नहीं था, आसपास कोई भी नहीं था। और हाँ, एक चीज ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मेरे बच्चों के करने में सिवाय मेरी मम्मी के कोई नहीं आया है। ठीक है गाइस? कोई भी, निसी चिड़िया भी नहीं आया। 8-8 दिन में मैं खुद सब कुछ करती थी। अपनी बेटी का सारे जो भी हुआ, चूल्हा छुआ या कुआ का कुछ भी, खीर पूड़ी हलवा कुछ भी बनाना, वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। पूरी फैमिली के होते साथे, मेरी सास के होते साथे, सबके होते साथे मैंने खुद किया है। मेरे बेटे का भी ऐसे ही है। लड़का होता है तो इंसान दिखाता है कि हाँ, उसमें ही थोड़ा बहुत लोगों ने अगर कर दिया तो कर दिया। उसके बाद मैंने खुद से किया है, खाना भी उसे लेके मैंने अपने बेटे को खुद बनाया है किचन में। ठीक है? कोई मेहमान भी आया तो सालों को चाय भी मैंने अपना बेटा लेके बनाया है। ठीक है? मेहमान ही कौन आता था, मेरे घर के ही समझ लो, मैंने खुद बना के खिलाया है। तो पैरालाइज हो गई, उसमें चल नहीं पाती थी। एक बार बाथरूम बाथरूम जाना था, हस्बैंड से बोला बाथरूम ले जा, ले गया। बाथरूम में ले जाके उसने, किसी ने आवाज लगाई, इम्पोर्टेंट मैं हूँ, किसी की एक आवाज पे मुझे बाथरूम में छोड़ के भाग गया। सोचो, जो पैरालाइज है उसे तुम बाथरूम में कैसे खड़ा करके छोड़ के चले जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। मैं गिर गई,
मेरे जितने भी टाके आए थे सब टूट गए पूरी तरह से। मेरी हालत बद से बदतर हो गई, और भी बदतर। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज है पता है? बदतर हालत होने के बावजूद भी बंदा हॉस्पिटल दिखाने नहीं ले जा रहा था। वो तो मेरी मम्मी थी, उसने प्रेशर डाला तब जाके हॉस्पिटल लेके गया। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा कि ऐसे कैसे हो गया, कि ऐसे ऐसे हुआ। तो वहां पे कहता है अरे कुछ नहीं हुआ है, बस नाटक कर रही है। तो फिर डॉक्टर नी भी बोली अरे औरतों का तो होता ही है थोड़ा बहुत, चलो कोई नहीं, अब ये है वो है। फिर डॉक्टर ने दवाई दी और फिर भेज दिया। आ गए। बच मेरी मम्मी ने कहा कि कब तक चारपाई पे रहेगी, कब तक, कोई आसपास है नहीं, मैं भी इतना नहीं कर पाती। क्योंकि मम्मी के हाथ उस टाइम पे ऐसे हो गए थे गाइस, ऐसे। तो मम्मी कुछ ज्यादा कर नहीं पाती थी कुछ भी। तो मम्मी ने कहा बेटा हिम्मत कर, खुद से तू चल। मैं खुद से सरक सरक के चलती थी। फिर मैं सीख गई भाई चलना। उस टाइम पे मैंने दोबारा चलना सीखा था। समझ में आएगा? दोबारा चलना सीखा था मैंने, सेकंड बार। नया उम्र, नया जन्म मिला था मुझे, और चलना सीखा था मैंने दोबारा। फिर उसके बाद ऐसे ही सारी चीजें हुई। फिर यही चीज थी, बच्चा बड़ा हुआ। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े बड़े हुए, कभी भी कहीं भी कैसे भी मारता था पीटता था। यही सारी चीजें थी। उसका एक ही था कि अगर किसी भी चीज को कह दो, करना नहीं है, समझना नहीं है, जिम्मेदारियों का उठाना नहीं है, बस यही चीज थी, मारना पीटना। और भी आगे है, अभी आज के लिए इतना ही काफी है गाइस। आगे को नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय।